झूम रहा डाली पर चित की चिंता से है दूर। मधुर सुरों में प्रभु गुण गाता लुटा रहा खुशियाँ भरपूर। जीवन सरल बनाओ मानव, जीवन सरल बनाओ तुम चिंता की चिता जलाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत था। यादों में शिव को समाओ और परमानंद को पाओ, है ना। कल भी बाबा ने विशेष कहा मुख्य मेहनत करनी है बाबा की याद की। याद से ही कमाई है। तो शिव बाबा की याद ही हमको हर हाल में खुशहाल करती है। कैसी भी परिस्थितियाँ आती, बातें आती, विघ्न आते, उन सब से मुक्त करने का साधन, उन सब में विजयी बनाने का साधन है एक शिव बाबा की याद। आज बाबा की मुरली में कई बच्चों ने कहा, बाबा हम तो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छे से याद करते हैं, पर क्या करें, माया आ जाती है। माया आती है, तंग करती है, हमारा योग तोड़ देती है। तो बाबा कहते हो तो आएगी। जितना जितना आप आगे बढ़ेंगे वो आपको और आगे बढ़ाने के लिए ही आएगी, क्योंकि आपकी परीक्षा लेगी ना। आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आप कितने सक्षम हो गए हैं, उसकी परीक्षा लेने तो माया आएगी ना। और बहुत सुंदर बात बाबा भी कहता है, हमारे बड़े बड़े महारथियों की क्लास में भी हम सुनते कि विघ्न और परीक्षाएं आती ही उसके जीवन में हैं जो आगे बढ़ना वाला है, जिसको निखारना वो चाहती है, जिसको विशेष वो बनाना चाहती है। हर एक के जीवन में नहीं आती है। तो कोई भी परिस्थिति या कोई भी विघ्न हमारे सामने आता है, माया का कोई भी रूप आता है, उस समय समझे गुड साइन है, क्योंकि गुड साइन है, माना हमको आगे बढ़ाने के लिए आया है, हमको निखारने के लिए आया है। फिर बाबा ने कहा ड्रामा कल्याणकारी है, हर बात में कल्याण समाया है, क्योंकि हम कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। तो कल्याणकारी बाप के बच्चों का कभी अकल्याण किसी भी बात में हो नहीं सकता। और हमें ये भी एक बात सदा याद रहे, हमारी 3 माँ हैं, शिव बाबा, ब्रह्मा और ड्रामा। तो माँ क्या करती है कि कभी कभी, क्योंकि तीनों माँ हमेशा कभी बच्चों को हमेशा प्यार करती है, कभी अगर फटकार करती है, कभी अगर कान भी पकड़ती है, तो उसमें भी किस लिए कि अगर बच्चा कभी कुछ गलती करता है तो माँ उसको फटकार के कान पकड़ के उसको उस गलती से ठीक कराती है, सुधार कराती है। तो ये ड्रामा में भी अगर कुछ बहुत बड़ी बात है, ये कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो ये भी हमको कुछ ना कुछ हमारे जीवन में सुधार के लिए आया है, परिवर्तन के लिए आया है। इसलिए सदा हम समझें कि ये हमारे लिए कल्याणकारी है। माना वहाँ ड्रामा वहाँ करते रहें, पॉजिटिव भाव रखें। तो आज के महावाक्यों में 4 अगस्त 2020 की बाबा की मुरली और विशेष बाबा ने यही कहा कि एक तो शिव बाबा की याद में रहें, और ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है और हर सीन बहुत एक्यूरेट चल रही है, बड़ा सुंदर चल रही है, हर सीन में कल्याण है। माना ऐसा हम पॉजिटिव भाव से ड्रामा को देखें, हर आत्मा को देखें, तो हम सदा खुश रह सकते हैं। तो सुनते हैं आज के महावाक्य।
मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त। अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त, ये कौन है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा बड़ी माँ है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। कौन? शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आते हैं तो ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न है, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? उत्तर, ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं है। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। ये सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। तो क्या बनना है हमको? महारथी बनना है, अक्लमंद बनना है। कभी कभी महारथियों को भी माया आ जाती है, लेकिन पावर के साथ से सत्यता की शक्ति से उस पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अक्लमंद बनना है, मूंझना नहीं है। गीत है बहुत सुंदर, ओम नमो शिवाय, शिव बाबा की महिमा में। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक की, महिमा तो गाते हैं ना, परंतु ना उनको जानते हैं, ना उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। अगर यथार्थ महिमा को जानते तो वर्णन जरूर करते। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो ऊंच से ऊंच है भगवान, चित्र मुख्य है उनका, ब्रह्मा की संतान भी होगी ना। तुम सब ब्राह्मण ठहरे, ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसलिए ही मूंझते हैं। ये ब्रह्मा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो हो ना सके, वहाँ रचना होती नहीं। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं। समझाना चाहिए, ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना। जैसे क्राइस्ट से कृष्ण अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी हैं। आदि देव ब्रह्मा। वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, यह भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि ब्रह्मा कहाँ से आया, यह किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया। कभी भी कोई बता नहीं सकते, जानते ही नहीं हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, यह है ही वह जो आत्मा कृष्ण प्रिंस बना था। ब्रह्मा बाबा कौन है? कृष्ण की आत्मा है। 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा आकर बने हैं। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है, नारायण बनते हैं ना। 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना, तो ये शरीर सब आत्माओं के रथ हैं। अकाल मूरत का बोलता चलता तख्त है। सिख लोगों ने फिर वह तख्त बना दिया है, उसको अकाल तख्त कहते हैं। यह तो अकाल तख्त सब है, आत्माएं सब अकाल मूरत हैं। ऊंच से ऊंच भगवान को ये रथ तो चाहिए ना। रथ में प्रवेश हो बैठ कर के नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। किसको? शिव बाबा है ज्ञान का सागर। रचता रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी व जानी जानहार नहीं है। नॉलेजफुल का मतलब शिव बाबा कहते हैं नहीं कि मैं अंतर्यामी हूँ, सब कुछ जानता हूँ। किसकी नॉलेज? सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाबा के पास नॉलेज है। ऐसे बाबा सब जानता है, लेकिन बाबा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर एक के अंदर को एक एक सेकंड के मैं थॉट रीडर हूँ क्या?
कई बार बाबा ऐसे बोलते हैं, तो बाबा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंतर्यामी जान जाना हूँ, माना बाबा को हर समाचार बच्चा अपने आप बैठ के देता है तो बाप को बहुत अच्छा लगता है और बाप के समीपता का भी अनुभव करते हैं। लेकिन उन्होंने सर्वव्यापी का अर्थ क्या समझ लिया कि सबके अंदर में वो बैठा है, सबके अंदर को वह जानता है। तो सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जाने जानना हार का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कहते रहते हैं, वो तो दूसरा अर्थ ले गए ना। बाबा ने सब कुछ समझा, जाने जाना हार का मतलब नॉलेजफुल है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, हमारा कुल सबसे ऊंच है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सत्युग आदि में देवता हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं, ये कोई भी नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग हैं जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। तो ब्रह्मा का राज अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो और बातों को छोड़, बाप जिससे पतित से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करो, फिर यह बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से ही बाप को छोड़ देते हैं। पहली मुख्य बात है अल्फ और बे। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। मैं जरूर किसमें तो आऊंगा ना, उनका नाम भी होना चाहिए। उनको आकर रचता हूँ। किसके लिए? ब्रह्मा के लिए। तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए। प्यादे घोड़े सवार मूंछ पड़ते हैं, अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ है जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं कि हम ब्रह्मा की संतान हैं, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था वह किसी को पता नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वह जो ब्रह्मा की संतान हो। वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का है ऊंच से ऊंच कुल। वह ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे कब ये कोई वर्णन नहीं कर सकते। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। ब्राह्मणों को आकर कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। डिनाइस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने, जैसे सूर्यवंशी डिनाइस्टी, सूर्यवंशी राजधानी में सब महाराजा महारानी। तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं। इस टाइम तो बाबा कहते राजा ही नहीं है। वह जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। ना इस समय कौरवों का राज्य है और ना ही पांडवों का राज्य है। देखा जाए तो राज्य क्या, लड़ते लड़ते चले गए, वो राज्य क्या किया? राजा ही तो दोनों को नहीं है। इस समय क्या है? प्रजा का, प्रजा पर राज्य है। उनको राजधानी नहीं कहेंगे, ताज तो है ही नहीं। बाबा ने समझाया था पहले डबल सिरताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज, इस समय तो 9 ताज। यह भी अच्छी रीति सिद्ध करके बताना है। जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है। विष्णु को तो कोई भी नहीं जानते, यह भी समझाना होता है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। श्री कृष्ण को तो श्री कृष्ण प्रिंस है तो उसने कहा ना मेरा बाबा राजा है। ऐसे नहीं कि कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है
तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ है ना। साहूकार के पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़े ही कहलाएंगे। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। कृष्ण का कितना नाम वाला है। बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप का इतना नाम नहीं ना, कृष्ण का ही है, तो इसलिए बाबा कहते हैं उसका ऊंच पद नहीं कहेंगे। वह सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं श्री कृष्ण को जन्म देने के। ऐसे नहीं कि कृष्ण की आत्मा से वह ऊंच पढ़ा हुआ है, नहीं, कृष्ण ही फिर सो नारायण बनते हैं, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण से कम है। कौन? श्री कृष्ण का बाप। कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम वाला होता है ना। कृष्ण का बाप कौन था बताओ? कृष्ण का बाप कौन था, नंद जी या वासुदेव? यह भी जैसे किसको पता नहीं है, बाबा कहते आगे चलकर मालूम पड़ जाएगा। बाबा ने भी आज छोड़ दिया है, आगे बताएंगे बाबा। बाकी आगे चल मालूम पड़ेगा, बनना तो यहाँ से ही है ना। राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है, माँ बाप का नहीं है, क्योंकि इसमें भी आया कि माँ बाप राधे से कम पढ़े हुए हैं। कौन सी पढ़ाई की बात है? इस समय ईश्वरीय पढ़ाई की बात है। राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। यह है डिटेल की बातें बच्चों को समझाने के लिए। बाबा कहते सारा मदार पढ़ाई पर है, ब्रह्मा पर भी समझाने का अकल चाहिए। वही कृष्ण जो है उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहां भी वो पहले आएंगे, नंबरवार तो आते हैं ना। यह बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले तो धारणा कर ना सके, नंबरवार जाते हैं। तुम ट्रांसफर होते हो नंबरवार। कितनी बड़ी क्यों है जो पिछाड़ी में जाएगी, नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ है। यह बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते नहीं है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। यहाँ सब एक दो को दुख देते रहते हैं। वहाँ तो नेचुरल सुख है, यहाँ है आर्टिफिशियल सुख। रियल सुख कौन देता? एक ही बाप देने वाला है। यहाँ है काग विष्ठा के समान सुख। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। कितना दुख है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग हैं उसे योग बल से चुकतू करो। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। इसलिए मुख्य है एक बाबा की याद। बाबा ने कहा अगर योग बल नहीं होगा, मोचरा माना मार, मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा कहाँ गए? बाबा कहते अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं, मार भी मिली और फिर रोटी मिले तो क्या फायदा। सजा खाकर पद पाना अच्छा नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। प्रजा तो ढेर है। ये तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं। आत्माएं भटकती भी बहुत हैं। कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितने हैरान होते हैं। नई दुनिया में सब बातें नहीं होती। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो कहाँ के लिए? कि हम नई दुनिया में जाएं। वहां जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हो जैसे कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से ही थोड़े होते हैं, वह तो फिर बनाने पड़ते हैं।
कौन रचते हैं, किनके पास जन्म लेते हैं, ये भी कोई नहीं जानता। गाया भी हुआ है राजाओं के पास जन्म होता है, क्या होता है सो तो आगे चलकर देखना है। अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे, वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसलिए बताते कुछ भी नहीं है। ड्रामा में बताने की भी नोंद नहीं है। बाप कहते हैं मैं भी पाठधारी हूँ, आगे की बातें पहले से जानता होता तो बहुत कुछ बतला देता। ये लो, ये कह के बाबा ने अपने आप को छुड़ा दिया। बाबा कहते मैं भी इसमें ड्रामा में पाठधारी हूँ, मैं भी पहले से अगर आगे का बताता तो बहुत कुछ बतला देता। बता जानता है बाबा? नहीं जानता है। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता, लेकिन बाबा कहता है मैं अंतर्यामी हूँ नहीं हूँ। बाबा कहे मैं अंतर्यामी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो बाबा से सब बच्चे वही पूछने लगे आगे क्या होगा। बाप कहते नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी होकर देखते चलो और साथ साथ याद की यात्रा मस्त रहो। बाबा को ये ड्रामा बहुत पसंद है। बाबा कहते जो भी ड्रामा में चल रहा है उसको साक्षी होकर देखते रहो और बाबा की याद में मस्त रहो। इसमें ही फेल होते हैं। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता, याद की यात्रा ही कभी कम तो कभी जास्ती होती है। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही, याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है तो कभी ढीले हो जाते हैं। नीचे ऊपर यात्रा होती है, ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा है याद की। बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे, देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, विकर्म कर देते हो। देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा भी खाते हो और बाबा कहते विकर्म भी कर देते हो। काम महाशत्रु है, उनमें फेल हो पड़ते हो। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते जितना बाबा कहते काम महाशत्रु है। ज्ञान से या तो सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो फिर कहते सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो, या तो सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो। याद करना किसको कहा जाता है ये थोड़े ही जानते हैं। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो, कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो। पुरानी दुनिया में है दुख, देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि ये नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, ये सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं, विनाश के समय जागेंगे फिर क्या कर सकेंगे। बाबा कहते अभी तो सो रहे हैं, लेकिन विनाश के लेकिन उस समय पुरुषार्थ तो नहीं करेंगे ना। जब आखिरी में जागेंगे, जो पहले जाग जाएंगे तो मेहनत कर लेंगे, पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा कहते फिर तो मर जाएंगे, जागेंगे। कुंभकर्ण का क्या हुआ था? जागा, थोड़ा सा समझा, उसने समझ भी लिया था, लेकिन फिर मृत्यु को प्राप्त किया, मर गया, फायदा क्या हुआ। धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता है, बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वार। रक्त की नदियां गाई हुई हैं, यहाँ मारा मारी होती है, एक दो पर केस करते रहते हैं, सो लड़ेंगे भी जरूर। बाबा कहते सब हैं निधन के, तुम हो धनी के, कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए हो, ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए हो। धनी बाप को या पति को कहते हैं, तो हमारा धनी कौन? शिव बाबा। शिव बाबा क्या है? पतियों का पति है। सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगी? तो किससे मिलना है? शिव बाबा के साथ रोज मिलन मनाते। आत्माएं कहती हैं शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई है, अब आपसे हम कैसे मिलें? कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते हैं, सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। तुमको ही हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मुंह कैसे करते हो? भल स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे, राजधानी स्थापन हो रही है ना।
कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। कहेंगे बाप से तुम ये पद पाने आए हो। बाप इतना ऊंच बने, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़े ही बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे, नाहे कैसा किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं। पवित्रता का मान है, किसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते फिर भी गफलत करते रहते हैं, याद ही नहीं करते हैं, बहुत विकर्म बन जाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं है। दशाएं चक्र लगाती रहती हैं तुम बच्चों पर। कभी बृहस्पति की दशा होती तो बहुत अच्छा चलते, और कभी शनि की राहु की होती तो नीचे गिर जाते। तो बाबा कहते दशाएं भी चक्र लगाती रहती है। राहु शनि की कब होती है? जब माया के, जब देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। वरदान, मन मनाभव के महामंत्र द्वारा, मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वे उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर कभी ना आए। आप सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, इसलिए आपको कभी दुख की लहर नहीं आए। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। इसलिए आज विशेष बाबा ने कहा, बाबा की याद में रहो, श्रेष्ठ संकल्प करो, काम महाशत्रु है इस पर जीत प्राप्त करो और माया का डट कर सामना करो। तो डट कर सामना करेंगे तो माया हार जाएगी। और शिव बाबा जानी जानहार है, नॉलेजफुल है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो अंतर्यामी है। वो तो अंतर्यामी का अर्थ समझते कि बाबा हर कुछ जानता, हर एक की अंदर को जानता है, पर बाबा कहते मैं नहीं जानता। मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाता हूँ, वही मैं जानता हूँ। कई बार बच्चे कहते हैं आगे क्या होगा बाबा बताए। बाबा कहता है नहीं, मैं भी ड्रामा में पार्टधारी हूँ, मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होना है। इसलिए ड्रामा को अच्छी रीति समझो
और आगे बढ़ते रहो। ओके, ओम शांति। अब शिव बाबा की याद में बैठेंगे।